स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हमारी जो श्रिंकेज लिमिट है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इससे जो पहले वाला हमारा लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, उसकी हमने डिफरेंट डेफिनेशंस डिस्कस करी थी। और एक मैंने बताया था कि जो श्रिंकेज लिमिट है वो कंप्रेसिबिलिटी के साथ कैसे रिलेटेड है। तो उसमें मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करा था थ्रू ग्राफ कि उस श्रिंकेज लिमिट और जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी होता है उसका कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट से स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से हम लोग श्रिंकेज लिमिट को फाइंड कर सकते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं। यहाँ पे हमारी हेडिंग क्या रहेगी? डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट तो इसके लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको इसका ग्राफ दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे मैं, नहीं तो मैं यह डायरेक्ट भी आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे इस तरफ क्या होता है, हमारा वाटर कंटेंट होता है। इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखवा सकता हूँ आपको यहाँ पे, लेकिन उससे क्या है कि आपको वो चीज़ जो है ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाओगे। वो सिर्फ आप लर्न कर लोगे उस फॉर्मूला को और भूल जाओगे। यहाँ पे मैं प्रॉपर आपको बताऊँगा किस तरीके से श्रिंकेज लिमिट हम लोग फाइंड करते हैं। तो कैसा होता है इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, इस तरीके से आपको पता है हमारे पास क्या आती है, जो कर्व होती है। यहाँ पे क्या होती है, हमारी श्रिंकेज लिमिट होती है। ये हमारी प्लास्टिक लिमिट मान लीजिए यहाँ पे, ये हमारी लिक्विड लिमिट हो गई। श्रिंकेज लिमिट को किससे डिनोट करते हैं? WS से डिनोट करते हैं, प्लास्टिक को WP से और लिक्विड लिमिट को WL से। श्रिंकेज लिमिट पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो श्रिंकेज लिमिट होती है इस पे हमारा जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है ये कितना होता है? 1 होता है। और इसके आगे अगर मैं बात करूँ, इसके आगे हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है? 1 नहीं रहता है। ऐसा हमारा इसके आगे भी 1 नहीं रहता है, लेकिन इसके आगे क्या आता है, इसमें हमें जो आगे का पोर्शन है वॉल्यूम में क्या देखने को मिलती है? वॉल्यूम में चेंजेस। अगर हम लोग हमारी श्रिंकेज लिमिट के आगे देखें तो हमारे वॉल्यूम में हमें चेंजेस देखने को मिलेगी। इसके पीछे वाले पोर्शन में अगर बात करें, यहाँ से लेके जो यहाँ तक का पोर्शन है, इस पॉइंट पे क्या होता है हमारा, इस पॉइंट पे अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करूँ तो कितना होता है? 0 होता है। और ये वाले पोर्शन में अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है ये कितना होता है? 0 से ग्रेटर होता है और 1 से कम होता है। और इस वाले पोर्शन में हमारा जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। देख सकते हैं आप ऊपर ग्राफ में भी वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे देख सकते हैं, इस पॉइंट पे देखो, किसी भी पॉइंट पे देखेंगे वॉल्यूम हमें कितना मिलेगा? BD मिलेगा। ये क्या होता है? ड्राई वॉल्यूम होता है। ये कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। यहाँ पे ये प्लास्टिक लिमिट का वॉल्यूम होता है, इसको हम लोग BP बोल सकते हैं। और ये क्या होता है हमारा? BL बोल दो इसको, वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट। और ये वाला वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट। मेन हमारा कंसर्न क्या है, हम लोग यहाँ पे आज जो देखने वाले हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें आज डिस्कस करेंगे मेन यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या लूँगा, यहाँ पे एक सॉइल का सैंपल ले लेता हूँ। मान लीजिए ये मैंने क्या ले लिया, एक सॉइल का सैंपल ले लिया। जो चीज़ें अभी मैं समझा रहा हूँ बस इनको आप समझते चलिए। ये क्या है? सॉइल सैंपल है, ठीक है। कौन सा सॉइल सैंपल है? ये ड्राई सॉइल सैंपल है, ठीक है। ड्राई ड्राई मतलब इसमें अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में, यहाँ पे देखो इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी है? 0 है। इसकी जितनी भी वॉइड्स हैं, ठीक है, अगर ऐसे 0 है तो इसका मतलब वॉइड्स किससे फिल्ड है? इससे एयर से फिल्ड है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, वाटर को ऐड करा मैंने, इसमें ऐड वाटर। क्या करा यहाँ पे?
वाटर को मैंने इसमें ऐड कर दिया। वाटर को ऐड करने से क्या हुआ, इसमें अब क्या हुआ, इसका जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन था वाटर को ऐड करने से वो कहाँ पहुँच गया, 1 पे पहुँच गया। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसकी जितनी भी वॉइड्स हैं, जब डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 होगा तो वॉइड्स किससे फिल्ड हो जाएंगी, वॉइड्स फिल्ड हो जाएंगी किससे, फिल्ड विद वाटर। वाटर से वॉइड्स क्या कर जाएंगी, फिल्ड कर जाएंगी। अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 किस पे होता है, यहाँ पे हमारी सेचुरेशन लिमिट जो, सॉरी श्रिंकेज लिमिट जो होती है उस पे हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये WS क्या है, श्रिंकेज लिमिट है हमारी, तो यहाँ पे होता है। लेकिन उसके आगे अगर हम बात करें, अगर मैं और वाटर को ऐड करता हूँ इसमें तो क्या होगा, हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 नहीं रहेगा लेकिन वॉल्यूम में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब जब मैं इसको फाइन करूँगा ना, अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सॉइल की जैसे हम लोग फाइन करने के लिए जो डायग्राम्स बनाते हैं, फर्स्ट डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। ये वाली, ये क्या है इसमें, सॉलिड है, ये सॉलिड का पार्ट है, इसके बीच में लिख रहा हूँ सॉलिड। और ये वाला पार्ट किसका है, वाटर का है। अगर इसमें सिर्फ वाटर है तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो कितना है, 1 है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली है आपको, जो इसका वाटर कंटेंट है। ठीक है, वाटर कंटेंट के लिए मैं W लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, W लिख रहा हूँ। इसका वाटर कंटेंट ग्रेटर देन किससे, वाटर कंटेंट ऐड, यो वाटर कंटेंट किस पे है, श्रिंकेज लिमिट पे है, मतलब जो श्रिंकेज लिमिट है। अब ये श्रिंकेज लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगर इसमें मैं और वाटर ऐड करता हूँ तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 नहीं रहेगा लेकिन वॉल्यूम चेंजेस देखने में मिलेंगी इसको। तो मैंने ये बोला कि यहाँ पे जो मैंने ये सॉइल का सैंपल लिया है, इसमें मैंने देखो यहाँ पे पीछे मैंने क्या बताया था कि मैंने एक सॉइल सैंपल लिया, ड्राई था, उसमें मैंने वाटर ऐड करा। अब सारी की सारी बर्ड्स वाटर से उससे फिल्ड हो गई हैं और उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो गया, लेकिन मैंने उसमें और वाटर ऐड करा, वो वाला सैंपल लिया मैंने। तो अगर मैं बताऊँ ग्राफ से बताऊँ तो मान लीजिए ये सैंपल यहाँ कहीं से उठाया मैंने, अलग कलर से बताता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यहीं कहीं से उठाया, इधर से उठाया, कहीं से भी उठाया, यहाँ से उठाया, यहाँ से, मतलब कि जो हमारी श्रिंकेज लिमिट थी उसके आगे से हम लोगों ने सैंपल उठाया हुआ है। तो उसके आगे से सैंपल उठाऊंगा तो क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो इसका वॉल्यूम होगा, ये वाला, ये क्या है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, और ये इसका टोटल वॉल्यूम को मैं मान, ये इसका टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ये होगा ना इसका, टोटल वॉल्यूम को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कितना है, B1 है। और इस सैंपल का क्या कर लूँगा, मैं मास कर लूँगा, इसका मास करेंगे हम लोग वेट मशीन से, क्या करेंगे, मास करेंगे। और इसका मैंने मास कितना मान लिया, M1 मान लिया, क्या कर लिया मैंने, इसका वेट कर लिया और इसका मैंने मास मान लिया M1। ये क्या है, मेरा स्टेप 1 है, ऊपर मैं लिख रहा हूँ स्टेप 1, स्टेप 1। अब मैंने क्या करा, यही जो सैंपल था हमारा, यहाँ पे जो ये वाला हमने लिया, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं क्या करूँगा, सैंपल को पुट पुट दिस सैंपल इन ओवन, ओवन में डाल दिया मैंने। ओवन में डाल के हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये देखो यहाँ पे अभी मान लो यहीं कहीं से सैंपल लिया है, अब इस सैंपल को मैं ओवन में डालूंगा तो क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा। और इसको मैं कहाँ पे लेके आऊँगा, श्रिंकेज लिमिट पे लेके आऊँगा। कहाँ तक लेके आऊँगा, जब इसका वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा, WS हो जाएगा। तो लेके आते हैं उसको, अगर मैं इसको वहाँ पे लेके आता हूँ तो किस तरीके से बनेगा, ये ब्लैक से बनाते हैं फिर से। यहाँ पे ले आया, ये क्या था, यहाँ पे सॉलिड था, सॉलिड उतना ही रहेगा। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, किसका था,
वॉल्यूम था ये सॉलिड का, और ये क्या आ गया, वाटर आ गया। अब इस वॉल्यूम की बात करूं तो ये वॉल्यूम कितना है हमारा, पिछले वाला V1 था, इसको मैं नाम दे देता हूँ B2 का। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला वॉल्यूम है ना, ये वाला वॉल्यूम, इसको मैं नाम दे देता हूँ डेल्टा V का। डेल्टा मतलब इतना वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिली। अब क्यों चेंजेस देखने को मिली, यही चीज़ मैं आपको कल से समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आई है। ऐसे अगर हम समझेंगे ना आपको, तो प्रॉपर आपको समझ आएगी जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला था हमने, श्रिंकेज लिमिट के आगे जब भी हम लोग वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर ऐड करने से डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो 1 नहीं रहेगा, लेकिन वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिलेंगी। वॉल्यूम में क्या देखने को मिलेंगी, चेंजेस देखने को मिलेंगी। अब हमने मान लो यहाँ से सैंपल लिया था, इसको मैंने क्या कर दिया, श्रिंकेज लिमिट से आगे से लिया था, वाटर इसमें ज़्यादा ऐड करा हुआ था हम लोगों ने, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 आने के बाद भी वाटर ऐड करा हुआ था। तो जब हम इसको ओवन में डालेंगे तो वाटर क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा, ठीक है, वाटर का लॉस होगा। तो वाटर का लॉस होगा, हमने क्या करा, वाटर को लॉस करवाया, और यहाँ पे जो हमारी श्रिंकेज लिमिट थी WS तक लेके आ गए इसको, ठीक है। WS पे भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है, 1 नहीं है, जितनी भी वॉइड्स हैं सारी वाटर के साथ फिल्ड है। लेकिन जब मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको डॉटेड से दिखा रहा हूँ, जब मैं इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आया, तो आप देख रहे हो इतनी इसमें वॉल्यूम चेंजेस देखने को मिली। वॉल्यूम चेंज कहाँ से नहीं होगा, श्रिंकेज लिमिट के पीछे से कहीं से भी देखो तो वॉल्यूम में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ तक हमें क्या वॉल्यूम चेंजेस देखने को मिलेंगी। तो यही चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिली। ये देखो जब हमने ओवन में डाला तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, जो हमारा वाटर था वो क्या हुआ, लॉस हुआ, वाटर का लॉस हुआ, तो इसमें वॉल्यूम चेंजेस देखने को मिला। लेकिन इस पॉइंट पे भी हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है, एस की अगर मैं बात करूँ 1 है। यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है हमारा, ठीक है, अगर इस पे वाटर कंटेंट देखेंगे तो अब वो किसके बराबर हो गया है, जो हमारा श्रिंकेज लिमिट होती है उसके बराबर हो गया। जो वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट पे होता है उसके बराबर आ गया है। तो यहाँ पे एयर हमें देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ श्रिंकेज लिमिट पे भी, तो वॉइड्स किसके साथ फिल्ड है, यहाँ पे भी वॉइड्स, सारी की सारी वॉइड्स में क्या है, हमारी में वाटर है, क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 नहीं है। तो ये चीज़ अब आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे जो वॉल्यूम की चेंजेस देखने को मिली है। अब अगर मैं आपको पूछूँ ये चेंज इन वॉल्यूम कितना मिला हमें देखने को, तो आप यहाँ पे बोलोगे ये भी कोई पूछने की बात है, मैं बोलूँगा बता दो फिर यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सिंपली बोल दोगे कि ये वाला वॉल्यूम B1 था, अब B2 बचा है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना देखने को मिला, B1 माइनस B2, ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पे ये चीज़ तो चलो समझ आ गई। उसके बाद आपने क्या बोला, हम लोगों ने क्या करा अभी इसमें, हम लोगों ने इसमें और क्या करा, इसको अभी भी ओवन में रखा अभी, ठीक है। अब ये वाले सैंपल को ओवन में डाल देंगे, ठीक है। पुट दिस सैंपल, सैंपल इन ओवन, ठीक है। अब इसको हम लोग जब ओवन में डालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया हमारा, ये क्या है, हमारा सॉलिड का पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या है, हमारा वाटर है। आर भी तो आएगा यहाँ पे वाटर में, ये वाटर है। अब अगर यहाँ पे मैं पूछूँ आपको इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आप मुझे सिंपली बोल दोगे इसका वॉल्यूम B2 होगा। मैंने पूछा B2 क्यों होगा, तो आपने मेरे को हंसते हुए जवाब दिया। यहाँ पे आपने बोला कि आपने एक चीज़ गलत लिखी है। मैंने बोला क्या गलत लिखा है, आप यहाँ पे मुझे बोलोगे ये वाटर नहीं होगा। मैंने बोला क्यों वाटर नहीं होगा, तो यहाँ पे आपने मुझे आंसर करना चाहिए था। यहाँ पे क्या आंसर करेंगे आप मुझे, यहाँ पे इसमें आएगी एयर। मैंने बोला क्यों एयर आएगी, आप बोलोगे चलो ग्राफ में अभी बताते हैं। मैं आ गया ग्राफ में, आपने बोला कि WS पे क्या है, हमारी जो श्रिंकेज लिमिट है, इसके पीछे जाएंगे तो हमें वॉल्यूम में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन हमारा जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 1 नहीं, कम हो जाएगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ पे आके 1 होता है। ये मिनिमम वाटर कंटेंट है, ठीक है, जिस पे हमें क्या होता है, ये कल अगर आपको जब मैंने डेफिनेशन बताई थी तो आपको एक डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने,
अगर आपको याद होगा, तब मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच हमें क्या देखने को मिलता है, सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, वो भी क्या श्रिंकेज लिमिट की एक डेफिनेशन थी। तो इससे कम करेंगे अगर हम लोग वाटर कंटेंट को, यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो क्या होगा, 1 से कम होगा, और किसके बीच में होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 के पास में होगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आ गए हम लोग, बिल्कुल इस पॉइंट पे आ गया, तो क्या होगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होगा, सारी की सारी वॉइड्स किससे फिल्ड हो जाएंगी, एयर से फिल्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आ गया इसी पॉइंट पे। अब मैंने वाटर कंटेंट को रखा, सॉइल को मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था, मैंने सॉइल को फिर से मैंने ड्राई कर दिया, इस पॉइंट पे आ गया। तो ड्राई कर दिया तो जितनी भी वॉइड्स हैं, वॉइड्स में क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो कितना है, 0 है। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है, तो इसमें वाटर कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो कितना यहाँ पे 0 है, और इसकी वॉइड्स में अगर मैं बात करूँ तो क्या है, सारी की सारी वॉइड्स किससे फिल्ड है, इसमें अगर मैं बात करूँ तो एयर से फिल्ड है। और इसमें वॉल्यूम में कोई चेंजेस देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखो, अगर हम लोग श्रिंकेज लिमिट के नीचे जाते हैं तो कोई वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिलती है, नहीं मिलती। इसके आगे ही हमें वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिलती है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जो वाटर कंटेंट था श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा था, तो वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिली। यहाँ पे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। और ये किसका है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। ये चीज़ भी आपको समझ आ गई, ये क्या है, हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अगर इसको मास के टर्म में बात करूँ मैं यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ सॉलिड, MS भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मास ऑफ सॉलिड भी इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर मैं मास ऑफ सॉलिड की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, अब ये जो B2 है मेरा यहाँ पे, अगर सिंपली मैं बात करूँ इस B2 की, तो B2 को मैं और क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ पूरे वॉल्यूम की, यहाँ पे बात करूँ क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे B2 को, अगर बात करें, ये B2 है हमारा यहाँ पे, ये वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पे देखो ये सॉलिड है, ये एयर का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ड्राई वॉल्यूम है। BD भी तो लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे वाटर नहीं है, तो इसको मैं BD भी लिख सकता हूँ। B2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, B2 को BD भी बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर तो इसमें है नहीं, तो BD क्या होता है, हमारा ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, तो BD हम इसको बोल सकते हैं। तो ये BS है हमारा, तो ये क्या है, मास ऑफ सॉलिड है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। अब मास ऑफ सॉलिड है, अगर मैं मास की बात करूँ, यहाँ पे सिंपली समझिएगा, यहाँ पे ये हमारा क्या है, सॉलिड का मास है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉलिड के मास को MS बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एयर का, तो एयर का मास हम लोग क्या करते हैं, एयर के मास की अगर बात करें तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो MS को मैं और क्या बोल सकता हूँ, जैसे मास ऑफ सॉलिड है तो इसको मैं ड्राई मास भी तो बोल सकता हूँ, MD भी तो बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, सॉइल क्या है, हमारे ड्राई है, तो MS को MD बोल सकते हैं, एयर के मास को हम लोग क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी, इसको मैंने काफ़ी बार आपको ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर रखा है। अब मैं क्या करूँगा ना, ये यहाँ पे मैंने डायग्राम्स बनाई हैं, ये मेरा स्टेप 2 था, सॉरी बीच वाला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या था, स्टेप 2 था, स्टेप 2, और ये मेरा स्टेप 3 था। अब हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं इसका, जितना भी बेसिक था मैंने समझा दिया है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे 1 by 1। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे किसको, स्टेप 1 को देखते हैं, फ्रॉम स्टेप 1। स्टेप 1 से क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, मास ऑफ वाटर फाइंड करना चाहता हूँ, मास ऑफ वाटर। किस स्टेप से, फर्स्ट स्टेप से। ठीक है, अगर मुझे मास ऑफ वाटर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड होगा, आप मुझे बोलोगे, मैं आपको पूछूं कि इसका सॉलिड जो है, मुझे वाटर का मास फाइंड करना है, ये वाला, ये क्या है, मास ऑफ वाटर है। ठीक है, ये क्या है हमारा, मास ऑफ सॉलिड है, और ये क्या है मेरा, मास ऑफ वाटर है। मुझे क्या करना है, मास ऑफ वाटर फाइंड करना है। तो ये टोटल कितना है इसका, अगर मैं बात करूं तो टोटल मास कितना है, M है। इसको अगर हम, ये चीज़ तो आपको पता है ना स्टार्टिंग में ही, टोटल मास कितना है, सॉइल का मास कितना है। ठीक है, हमने कर रखा है यहाँ पे टोटल सॉइल का मास ले रखा है, ये देखो M1।
हमने इसका पूरे का वेट कराना सॉइल सैंपल का। ये मैंने आपको बताया था कि सॉइल सैंपल का मास करेंगे कैसे करेंगे, वेट मशीन से। जो बे मशीन होती है उस पे सॉइल सैंपल को रखेंगे, ठीक है। तो हमारा वेट निकाल लेंगे, कितना आया है, M1 आया है। अगर मैं M1 में से मास ऑफ सॉलिड को माइनस कर दूं तो मुझे मास ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे करूँगा। मास ऑफ वाटर क्या आ जाएगा मेरा, सॉइल मास में से जो मेरा सॉइल का मास है उसमें से मैं क्या कर लूँगा, सब्ट्रैक्ट कर लूँगा किसको, मास ऑफ सॉलिड को, मास ऑफ सॉलिड को। तो करने के बाद क्या आ जाएगा मेरा यहाँ से, M1 माइनस MS, ठीक है। मास ऑफ सॉलिड को मैं माइनस कर लूँगा, M1 माइनस MS। तो यहाँ से अगर मैं MS की बात करूँ तो अभी तो मैंने आपको बताया कि MS को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारा MS है मास ऑफ सॉलिड है, ये सब में क्या है सेम है। यहाँ पे भी देखो मास ऑफ सॉलिड, यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा। और ये मास ऑफ सॉलिड ड्राई मास यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद में MD हो गया ना, इसको हम लोग MD बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एयर का मास को निगलेक्ट कर देते हैं हम लोग, तो ये MD हो गया। मास ऑफ सॉलिड तो तीनों में सेम है, तो मैं MS को MD बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे MS को MD भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे M1 माइनस MD। समझ गए ना बात को। यहाँ पे सिंपली देखो कुछ भी चेंज हो, लेकिन यहाँ पे सॉलिड का मास क्या चेंज हो रहा है, जितना यहाँ पे MS है, अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें भी MS ही रहेगा। यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ में, कल को कंफ्यूज हो जाओ आप लोग, MS ही रहेगा। यहाँ पे ऑलरेडी MS लिख रखा है। तो यहाँ पे एयर है, अब एयर है यहाँ पे, तो एयर्स की वजह से कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं, एयर का मास निगलेक्ट कर देते हैं। तो सॉलिड का मास क्या है, MS है। तो सॉलिड ये ड्राई सेल सैंपल है, तो MS को MD भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, मास ऑफ ड्राई सेल सैंपल, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, MS को मैं MD लिख रहा हूँ क्योंकि तीनों में सेम था। तो ये चीज़ मैंने यहाँ से फाइंड कर ली। उसके बाद में मैं स्टेज 2 से क्या फाइंड करूँगा, फ्रॉम, ये सब चीज़ें जो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ ये मेरी किस में हेल्प करेंगी, श्रिंक की लिमिट का भी जो मैं फॉर्मूला ड्राइव करूँगा उसमें हेल्प करेंगी। फ्रॉम स्टेप 2, स्टेप 2 से मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, मेरा जो लॉस ऑफ वाटर है, लॉस ऑफ वाटर, मुझे क्या फाइंड करना है, जो मेरा वाटर का लॉस हुआ है वो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूँगा मैं, यहाँ पे देखो इसका मास कितना है, M1 है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, हम लोग इसका भी मास कर लेंगे, ठीक है, मास हमने इसका भी करा होगा। इसका मास कितना होगा, M2, M2 मान लो, इसका भी मास कर लेंगे, ठीक है। इसका मास क्या है, MD के बराबर आ गया। मास क्या है, क्यों ड्राई सेल सैंपल है तो इसको हम लोग MD भी बोल सकते हैं ना, MS को MD भी तो बोल सकते हैं, सेम चीज़ है ना, समझ गए ना। MS है क्योंकि ईयर का तो होता ही नहीं है, तो MS को MD बोल सकते हैं, सीधा MD लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मुझे ये बोलेंगे कि जब मुझे ये वाला जो है लॉस ऑफ वाटर, तो यही है, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है मेरा, लॉस ऑफ वाटर है, लॉस ऑफ वाटर, इसी में हो रहा है वाटर का लॉस, मुझे इसका मास निकालना है। तो आप बोलोगे इसका मास हमने लिया हुआ है M2, इसका मास पता है हमें M1 था, वाटर ही है, तो ये जो वाटर हुआ है, अगर हम लोग क्या कर लें यहाँ पे, सिंपली आप मुझे बोलोगे क्या कर लें, हम लोग यहाँ पे लाइन लगा के लिख रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर M1 में से M2 निकाल दें तो क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ वाटर आ जाएगा। मैं बोलूँगा हाँ आ जाएगा लॉस ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे ये बताइए, जब आपने सैंपल को ओवन में डाला, ये तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन बता रहा हूँ आपको कि WS यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन बन नहीं रहा, वाटर कंटेंट किस पे आ गया, WS पे आ गया, श्रिंक की लिमिट पे आ गया, तो ये वाली कंडीशन आई। क्या आपको कभी पता चल पाएगा कि ये वाली कंडीशन आ गई है? आप सिंपली क्या करो, ठीक है, आपने क्या करना है, जो सॉइल सैंपल लो उसमें आप पानी डाल लो। पानी डालने के बाद में आपने उसमें पानी डाला, काफ़ी ज़्यादा पानी डाल दिया आपने, तो आपने उसको रख दिया किसमें, ओवन में। अब ओवन से वाटर इवेपोरेट करेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये श्रिंकेज लिमिट पे पहुंच चुका है? आपको पता ही नहीं चल पाएगा। आपको सिर्फ दो चीज़ें पता चल पाएंगी यहाँ से, अगर मैं बात करूँ। एक तो ये पहले वाला स्टेप जिसमें आपने खूब सारा पानी उसमें ऐड कर रखा है वाटर को, और उसको ऐड करने के बाद में रख दिया आपने किसमें, ओवन में। इसका मास आप आराम से फाइंड कर सकते हो। उसके बाद में आपको क्या पता चलेगा, जब ये किसमें हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, जब इसमें से पूरा का पूरा वाटर इवेपोरेट कर जाएगा, ये बीच का, ये पता चलेगा। ये चीज़ आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगी कि कब ये मतलब सैचुरेशन के बराबर हुआ। क्यों नहीं पता चल पाएगा, देखो यहाँ पे ग्राफ से दिखा देता हूँ।
मान लो आपने सॉइल सैंपल ये लिया था, यहाँ कहीं से उठाया था ये वाले पॉइंट से, ठीक है, ये वाले पॉइंट से अब हमने इसको ओवन में रख दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे पहुँच चुका है? यहाँ पे लास्ट में डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होगा, इससे नीचे कम होगा। हो सकता है आप जब देखो तो आप यहाँ से यहाँ का मास नोट कर लो या यहाँ का नोट कर लो, इस पॉइंट का तो हमें कभी पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम लोग अंतर्यामी तो हैं नहीं, भगवान थोड़ी है कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे पहुँच चुका है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो इसका पता चलता है हमें, एक इसका पता चलता है। तो अब तो हमारे लिए यहाँ पे मुसीबत आ गई कि अगर हम यहाँ से उठा रहे हैं, यहाँ से उठा रहे हैं, तो ये हम लोग अब हम ये करेंगे कि ये वाले पैरामीटर्स को हम लोग यूज़ ही ना करें फॉर्मूले में। अगर हम लोग इसके पैरामीटर यूज़ करें, जितने भी इसमें चीज़ें आ रही हैं, पैरामीटर इन द सेंस मतलब जैसे इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है B1 है, ठीक है, ये वो जो इसके पैरामीटर्स हैं, टोटल मास M1 है, इसका जैसे MD है, यहाँ पे अगर देखो तो B2 है, हमारा BS है, तो ये वाले पैरामीटर यूज़ करें। ये वाले अगर मैं यूज़ ही ना करूँ बिल्कुल भी, तो क्या हो जाएगा इससे मैं क्या कर लूँगा, इजीली फाइंड कर पाऊँगा। क्यों फाइंड कर पाऊँगा? क्योंकि ये वाले पैरामीटर्स तो मुझे पता रहेंगे, इसके भी पता रहेंगे और इसके भी, स्टेप 2 के तो मुझे पता नहीं रहेंगे। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से M2 माइनस M1 माइनस M2 नहीं कर सकता, क्योंकि M2 कभी मैं नोट ही नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये नॉट पॉसिबल लिख रहा हूँ मैं। टेस्ट के थ्रू देखो वो अलग मैटर है हमारा, लेकिन ऐसे अगर मैं ओवन में रखूँगा तो ये चीज़ हम पॉसिबल नहीं है कि हम ये चीज़ जुगाड़ कर पाएंगे। यहाँ पे आ गया है। अब हम क्या करेंगे, एक अलग तरीका देखते हैं। क्या देखते हैं, मुझे ये पता है कि इसमें वॉल्यूम का लॉस कितना हुआ, ठीक है, जैसे ये वाला है B1 और B2 पता है हमें, B1 भी पता है और B2 भी पता है, ये चीज़ें तो हमें पता है ना। देखो स्टार्टिंग में B1 वॉल्यूम था, हमें पता है, जब वाटर बिल्कुल जीरो हो गया उसमें तो तब भी वॉल्यूम B2 रहा, इसमें भी वॉल्यूम B2 ही रहा, ठीक है, कोई दिक्कत तो आई नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो वॉल्यूम में, यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, मान लो यहाँ से सैंपल उठाया है, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ, ये लो, यहाँ पे वॉल्यूम B2 था, यहाँ पे आके वॉल्यूम B1 हो गया, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम B1 नहीं रहे, यहाँ पे आके ये B2 था, अगर सॉरी ये B1 रखते हैं, जैसे भी रखो यार, इसको B1 रख लो, तो यहाँ का वॉल्यूम तो वॉल्यूम सेम ही है ना दोनों का, समझ रहे हो ना। क्योंकि जब श्रिंकिंग लिमिट के नीचे जाएंगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज तो देखने को मिलेगा ही नहीं, B2 और B2 सेम रहेगा। तो ये वाला पैरामीटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वॉल्यूम स्टार्टिंग को भी पता रहेगा, और जब हम हमारे साइल सैंपल में बिल्कुल वाटर पूरी तरह चला जाएगा तब भी हमें वॉल्यूम पता रहेगा। B2 को हम लोग BD भी बोल सकते हैं, ये चीज़ मैंने बता रखी है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, B1 माइनस B2 को यूज़ करेंगे। अगर मुझे वॉल्यूम पता है वाटर का, कि जो वाटर लॉस हुआ उसका मुझे क्या पता है, जो वाटर लॉस हुआ है इसका मुझे वॉल्यूम पता है, तो क्या मैं इसका मास फाइंड कर सकता हूँ? आप बोलोगे कर सकते हो, मैं बोलूँगा कैसे? आप बोलोगे एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपने, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास कैसे होगा, वॉल्यूम के साथ डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं बोलूँगा चलो वो कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे यूज़। फिर तो क्या करेंगे हम लोग, B1 माइनस B2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये चीज़ हमने यहाँ से फाइंड कर ली। अब हमें वॉल्यूम पता था, इसका चेंज इन वॉल्यूम पता था, और इसको मैंने डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहाँ से मुझे ये वाला जो लॉस वाटर लॉस हुआ उसका वॉल्यूम भी मुझे यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सिंपली अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मास ऑफ वाटर इन स्टेज 2, ये वाला जो मास ऑफ वाटर है अगर मैं ये फाइंड कर लूँ ये कितना है, ठीक है, ये वाला मास ऑफ वाटर फाइंड करना है मेरे को। तो कैसे करूँगा मैं, ये स्टेप 2 से ही है हमारा अभी भी, ठीक है। क्या फाइंड करना चाहता हूं मैं, मास ऑफ वाटर, ये तो लॉस वाला फाइंड करा ना इन स्टेप 2। क्या आ जाएगा ये, स्टेप 2 कौन सा है मेरा, ये वाला स्टेप है। इस वाटर का मास फाइंड करना चाहता हूँ मैं, ये वाले का, ये जो वाटर है इसका मास मैं फाइंड करना चाहता हूँ, मास ऑफ वाटर MW। कैसे फाइंड करूँगा मैं इसको, अब आप इसका सिंपली फाइंड कर सकते हो। कैसे, आपको पता है कि यहाँ पे मास ऑफ वाटर कितना था, मास ऑफ वाटर इन स्टेज 1 में जो था, अगर ये वाला वाटर आपको पता है, ये वाला अभी हमने फाइंड करा था, कहाँ पे करा था, ये देखो मास ऑफ वाटर जो स्टेप 1 में हम लोगों ने फाइंड कर रखा है, ठीक है। आप बोलोगे इस वाले वाटर को, इसमें ये वाला वाटर भी हमने फाइंड कर लिया, अगर इस वाले वाटर को मैं इसमें ये वाले लॉस जो हुआ उसको माइनस कर दूं तो यही वाला बच जाएगा ना मेरे पास। सिंपली मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वाटर था, इस स्टेप में क्या हुआ, इतना वाटर लॉस हो गया। मुझे ये भी पता है कि लॉस कितना हुआ है और स्टार्टिंग में था कितना, अगर मैं स्टार्टिंग वाले में से लॉस को माइनस कर दूं तो यही वाला वाटर मेरे पास आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा, मास ऑफ वाटर
इन स्टेप 1 माइनस लॉस ऑफ वाटर। तो क्या आ जाएगा इसको अगर हम लोग देखते हैं आगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ वाटर कितना था, m1 माइनस md, यही था ना। देखो यहाँ पे m1 माइनस md, और इसमें से माइनस कर दूंगा ये वाले को, माइनस b1 माइनस b2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ से एक चीज़ मैं और लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, m1 माइनस m2, m1 माइनस md मतलब आ जाएगा ना यहाँ पे, m2 बोल रहा हूँ, माइनस b1 माइनस b2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये जो b2 है ये किसके बराबर है, bd के बराबर ही है ना, क्योंकि यहाँ पे एयर है, ठीक है, ये सॉलिड है, तो ड्राई सॉइल है इसका, तो इसका जो हम वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल भी तो लिख सकते हैं, bd भी तो लिख सकते हैं इसको, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, b2 को मैं bd भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो साथ में क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूँ श्रिंकेज लिमिट की, अब मैं यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट बताता हूँ क्या आएगी, श्रिंकेज लिमिट किससे डिनोट करते हैं, श्रिंकेज लिमिट को WS से। तो बेसिकली क्या आता है, ये वाटर कंटेंट ही तो होता है मेरा, देखो ये है ना हमारी श्रिंकेज लिमिट पे, या वाटर कंटेंट किस पे है हमारा, WS पे है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका वाटर का अगर वाटर कंटेंट क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, वाटर कंटेंट किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, यही होता है ना, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड ही तो होता है इसमें। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, हम मास के टर्म में दिख रहे हैं, तो मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉलिड, तो मास ऑफ वाटर तो अभी मैंने इसका फाइंड कर लिया, तो मास ऑफ सॉलिड तो मुझे पता है ऑलरेडी कि MS है इसका, जिसको हम लोग MD भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख लूँगा, तो यही तो है WS मेरा, वाटर कंटेंट को ही तो हम लोग वही बोलते हैं ना, जो वाटर कंटेंट होता है वही तो श्रिंकेज लिमिट होता है, समझ रहे हैं ना बात। यहाँ पे ग्राफ पे देखिए, यहाँ पे ये वाटर कंटेंट, ये वाला वाटर कंटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वाटर कंटेंट तो वही रहेगा ना, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, तो लिख लो यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कौन सा वाटर है ये, यहाँ पे स्टेप 2 का वाटर, तो स्टेप 2 का वाटर अभी मैंने यहाँ पे फाइन करा, मास ऑफ वाटर इन स्टेप 2, यही तो वाटर था ना ये वाला, तो इसको मैंने, ये वाला वाटर हमने फाइन कर रखा था, ये वाला भी फाइन कर रखा था, इन दोनों को माइनस करा था, तो यही वाटर तो मैंने फाइन करा था। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में हमने स्टेप 1 वाला मास ऑफ वाटर फाइन करा, फिर लॉस ऑफ वाटर फाइन करा, तो यहाँ से मैंने स्टेप 2 वाला फाइन करा हुआ ये वाला, तो इसको लिख लो यहाँ पे m1 माइनस md माइनस b1 माइनस bd इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, डिवाइड किससे कर देंगे इसको, MS से, मास ऑफ सॉलिड, या उसको MD भी तो बोल सकते हैं, ठीक है ना, MD बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मास ऑफ सॉलिड जो है इसको हम लोग MD बोल सकते हैं क्योंकि ड्राई सॉइल है। अब जितने भी यहाँ पे पैरामीटर हैं, देखो इसका कोई भी पैरामीटर मैंने यूज़ नहीं करा, देख लो यहाँ पे M1, ठीक है, M1 किसका है, स्टार्टिंग का जो सॉइल सैंपल था उसका मास है। MD क्या है, MD अब यहाँ पे देखो MD यूज़ करा है, BD यूज़ करा है, B1 यूज़ करा है और MD यूज़ करा है, देखो सारे सैंपल्स, B1 यहाँ पे है, ठीक है, MD हमारा ये आ गया मास ऑफ ड्राई सॉइल जो है, ठीक है, ये वाला जिसको हम लोग मास ऑफ सॉलिड, एयर का तो मास होता ही नहीं है तो इसको MD भी बोल सकते हैं, यहाँ से आ गया। BD भी यहाँ पे वॉल्यूम जो भी, ये यहाँ पे B2 है तो इसके वॉल्यूम को हम लोग ड्राई वॉल्यूम भी तो बोल सकते हैं, यहाँ से लिया हुआ है हमने BD। तो सारे के सारे पैरामीटर्स जो है स्टेप 1 के और स्टेप 3 के हैं। M1 यहाँ पे स्टेप 1 का है, ये वाले स्टेप 2 के हम लोगों ने कोई भी पैरामीटर यहाँ पे यूज़ नहीं करा है। क्यों यूज़ नहीं करा है, क्योंकि ये वाली कंडीशन कब आएगी ये हमें पता ही नहीं चल पाएगा, ओवन के अंदर ही हो जाएगा ये सारा सिस्टम, हमें बस ये वाले स्टेप का और ये वाले स्टेप का पता चलेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइन कर लिया, हमारा श्रिंकेज लिमिट फाइन कर लिया। अब यहाँ पे इसको अगर मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा सेपरेट करके लिखूँ तो हम लिख सकते हैं WS इज इक्वल टू M1 माइनस MD, ठीक है, M1 माइनस MD डिवाइडेड बाई MD माइनस B1 माइनस BD इंटू
डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई md, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब इस वाली चीज़ को मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, अब ये चीज़ बताओ मुझे। जो m1 माइनस md है, देखो यहाँ पे ये है मेरा टोटल का टोटल m1 मास ऑफ, जो हमारे स्टेप 1 में ये पूरी सॉइल सैंपल का मास कितना है m1 है। m1 में से अगर मैं md को माइनस कर देता हूँ, md मतलब मास ऑफ सॉलिड, हमारा मास ऑफ सॉलिड तो तीनों में सेम था ना, इसमें, और इसको अगर हम md लिख रहे हैं तो इसको भी तो md लिख सकते हैं। ये चीज़ तो मैंने आपको बताई है। अगर मैं मास ऑफ सॉलिड को माइनस कर देता हूँ, बचा क्या, यहाँ ये तो ऑलरेडी कर दिया था ना, वापस क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। पूरा यहाँ पे फिर से लिख के बता देता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपको, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप सबके लिए यहाँ पे मैं। और आप फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। पूरा का पूरा जो सॉइल सैंपल था इसका मास कितना था, m1 था। इसमें से मैंने माइनस क्या कर दिया, मास ऑफ सॉलिड बोल लो या md बोल लो, और md बोल लो, यही बात है ना, md बोल सकते हैं इसको। ये क्यों बोल सकते हैं, 6 बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको यहाँ पे। अगर मैं इसमें से पूरे सैंपल में से इसका वेट माइनस कर देता हूँ तो ये क्या बचा, वाटर बचा हमारे पास। मतलब जो हमारे पास यहाँ पे मास बच रहा है वो किसका बच रहा है, वाटर का बच रहा है। और उसको डिवाइड किससे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये भी तो देखो, डिवाइड किससे कर रहा हूँ, md से ही कर रहा हूँ, md मतलब ms से ही। और इसको डिवाइड किससे कर रहा हूँ, md से कर रहा हूँ, md से। यहाँ पे यार ये यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, नीचे वो चीज़ आ रही है, हटा के लिख लूँ यहाँ पे थोड़ा सा आगे, वही करना पड़ेगा, वहाँ पे तो लिखा नहीं जा रहा। आगे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा, हाँ md से डिवाइड कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, अगर वाटर कंटेंट की मैं बात करूँ तो क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है हमारा, बेटा वाटर डिवाइडेड बाई बेटा ऑफ सॉलिड, यही तो होता है। तो बेटा वाटर को हम लोग मास ऑफ वाटर भी बोल सकते हो, ये देखो मास ऑफ वाटर यही तो है। पूरे m1 मास था, उसमें से सॉलिड को माइनस कर दिया तो वाटर का बचा, डिवाइडेड बाई md से करा। md क्या है, जो मेरा मास है किसका, सॉलिड का। तो वही तो यहाँ पे भी हो रहा है, बेटा वाटर डिवाइडेड बाई बेटा ऑफ सॉलिड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉलिड भी तो बोल सकते हैं ना, सेम ही तो चीज़ें हैं दोनों। तो यही चीज़ हो रही है। इसका मतलब जो स्टार्टिंग वाली स्टेज 1 है, स्टेप 1 है, इसका हम लोगों ने क्या फाइंड करा है, वाटर कंटेंट फाइंड करा है। तो इस चीज़ को मैं ये भी बोल सकता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से आपको फॉर्मूला आया भी है, एग्जाम में पूछा भी गया है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वाटर कंटेंट, जो हम लोगों ने फाइंड करा है स्टेप 1 में, इसलिए 1 लिख रहा हूँ साथ में, माइनस b1 माइनस bd डिवाइडेड बाई md इंटू यहाँ पे क्या है हमारा जो डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, किसका, श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला आ गया। इस वाले को भी श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला है, और ये वाला भी जो हमारे पास ऊपर है ये भी श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला है। दोनों तरीक़ों से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि श्रिंकेज लिमिट की डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। अब आपको क्या फाइंड करना रहेगा यहाँ पे, देखो अब ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी यहाँ पे, वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, bd हो गया, wd हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे सॉइल सैंपल के ऊपर। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारी श्रिंकेज लिमिट है इसके ऊपर जो टेस्ट करते हैं, उससे जो हम लोग पैरामीटर यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, ये फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी मैं आपको लिखवा सकता था ऐसे सिर्फ ये बता के, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन आपको करी हैं, ताकि अब आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। एक तो इन चीज़ों से क्या हुआ, यहाँ पे जो सब देख रहे हो ये पूरी कहानी, और यहाँ पे इन सब चीज़ों से आपको क्या पता चल रहा है, एक तो आपने जितना पीछे पढ़ा था सारा आपका क्या हो गया, फिर से रिवाइज हो गया। इसलिए मैंने ये डेरिवेशन करवाई, क्योंकि अब तो डेरिवेशन आपके एग्जाम में आती नहीं है, तो ये हम स्किप भी कर सकते थे, लेकिन बिना डेरिवेशन करे आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। लर्न आपको क्या करना है, सिर्फ ये करना है, ये कुछ नहीं लर्न करना, सिर्फ ये चीज़ लर्न कर लो, ये वाली कि वाटर कंटेंट जो स्टेप 1 का है। तो अगर कोई पूछता है तो आपको पता है वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं। अगर अभी भी आपको ये चीज़ नहीं पता, फिर तो आपको साइल पढ़ना छोड़ देनी चाहिए कि मास ऑफ क्या होता है, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉलिड। तो कोई पूछेगा तो ये तो आप आराम से निकाल सकते हो। और इसको आपको पता है, ये स्टेप जो आप सिर्फ लर्न करना आपको कि वॉल्यूम के टर्म से निकालते हैं, b1 माइनस bd मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, वॉल्यूम को डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वाटर की, और डिवाइड कर देंगे md से। तो ये सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला आया है, इसको आपने लर्न कर लेना है। तो यहीं पे हम लोग आज का लेक्चर एंड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो टेस्ट करते हैं हम लोग श्रिंकेज लिमिट के ऊपर,
कुछ पैरामीटर्स जो हैं यहाँ पे इनको फाइंड करने के लिए। तो वो हम किस में देखने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।